ओके, अब इसके बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने इन कैटेगरीज को अपने इस व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, इनकी लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। गेट कैटेगरीज फ्रॉम डेटाबेस एंड पास टू व्यू। ओके, मैं यहाँ से इस टैब पे राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। और जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ उस टैब को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से होम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने ऐड करनी है कैटेगरी की। सो यहाँ से आके एक कैटेगरी का कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। एम्प्टी कंट्रोलर ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से इसका मैं नेम रख लेता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर और ऐड पे क्लिक कर दिया, मेरा कंट्रोलर ऐड हो गया। अब इस इंडेक्स पे मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, मैं लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी यूजर इस नैवबार पे कैटेगरी पे क्लिक करे तब मेरे पास कैटेगरी की लिस्ट डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ से एक एक्शन क्रिएट कर लूंगा, कोई भी उसका नेम रख लूँ, मैं यहाँ से लिस्ट नेम रख लूँ, इंडेक्स नेम रख लूँ, माई लिस्ट नेम रख लूँ। तो जौन सा नेम हमें आसान लगता हो हम वो नेम यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वे में हम इंडेक्स में ही लिस्ट को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ से इंडेक्स के साथ ही एक व्यू ऐड कर देता हूँ, ऐड व्यू, और यहाँ से आके लेट्स से एम्प्टी, और किस नेम का व्यू, जिस नेम का हमारा एक्शन हो सेम नेम का व्यू ही हम ऐड करते हैं। सो यहाँ से मैं इस पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा व्यू ऐड हो गया। क्या हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें सिंपल व्यू ऐड करना है, या हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने व्यू के साथ इस लेआउट पेज को भी ऐड करना है? सो यहाँ पे हमारे पास लेआउट पेज ऐड नहीं हुआ, हम अगेन इस व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, और अब यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक कर दिया, हमारे पास लेआउट का ऑप्शन आ गया। बाय डिफॉल्ट मेरा लेआउट सिलेक्ट है। अगर यहाँ से मेरे पास लेआउट पेज सिलेक्ट ना होता तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करके अपने लेआउट पेज को सिलेक्ट कर लेते और फिर ऐड पे क्लिक करते। और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? हम इस पे यस पे क्लिक कर देंगे तो अब मेरा ये व्यू रिप्लेस हो जाएगा और इसके साथ मेरा लेआउट पेज अटैच हो जाएगा। ओके, मेरा लेआउट पेज अटैच हो गया। मैं इस व्यू पे राइट क्लिक करता हूँ, गो टू व्यू, तो यहाँ पे मेरे पास लेआउट पेज अटैच हो गया। लेआउट इज इक्वल टू और मेरे लेआउट का पाथ आ गया। मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से कैटेगरी लिस्ट, और ये मेरा एक्शन है। अब जब भी यूजर इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो मैं इसे कहाँ पे नेविगेट करवाना चाहता हूँ, कैटेगरी पेज पे। तो यहाँ से आके मैं href को रिमूव करके ऐड कर लेता हूँ ASP कंट्रोलर, और ASP कंट्रोलर का कौन सा एक्शन, इंडेक्स एक्शन, मैं इनके नेम ऐड कर लेता हूँ, कौन सा कंट्रोलर इस पे ओपन हो और कौन सा एक्शन ओपन करे, यहाँ से इंडेक्स एक्शन। ओके, अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कैटेगरीज की। सो कैटेगरीज की लिस्ट कैसे डिस्प्ले करवाएं? इट मीन्स जब भी यूजर इस एक्शन को कॉल करेगा तो ये एक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, इसके साथ जो सा भी व्यू अटैच होगा ये व्यू डिस्प्ले करवा देगा। अब हमने अपने इस कंट्रोलर से लिस्ट पास करवानी है अपने एक्शन में, और यहाँ पे वो लिस्ट कैटेगरी की लिस्ट हो, प्रोडक्ट की लिस्ट हो, यूजर की लिस्ट हो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देनी है। हमें पता है हम लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए किस टैग को यूज करते हैं, टेबल को यूज करते हैं। सो मैं यहाँ से आके टेबल को यूज कर लूँ, टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। टेबल हेड के अंदर हम हेडिंग को डिफाइन कर लेंगे और बॉडी के अंदर बॉडी को डिफाइन कर लेंगे, और इसके साथ मैं इसके बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ऐड कर लेता हूँ, टेबल डैश बॉर्डर। इसके बाद हमारी कुछ और क्लासेस भी होती हैं, मैं उन क्लासेस को इसमें ऐड कर लेता हूँ, स्ट्राइप्ड क्लास। और इसके बाद हेडिंग के अंदर मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स होंगी मैं उन हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लूँगा। मुझे कैटेगरी की क्या डिटेल डिस्प्ले करवानी है, एक हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लेट्स से कैटेगरी की आईडी और इसके बाद कैटेगरी नेम। तो यहाँ से मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर ली आईडी के लिए और एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ नेम के लिए। अब यहाँ पे मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, यहाँ पे हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, ये डाटा, ये कैटेगरी की लिस्ट हमारे पास कंट्रोलर से आएगी और कंट्रोलर में से वन बाय वन करके लिस्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये हमारा HTML का कोड है, हम HTML कह ले या हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज किया है अपने इस टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्या हमारे पास कोई ऐसा वे होता है कि हम HTML के अंदर अपनी लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकें?
लॉजिक से मुराद जितना भी हमारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे इफ स्टेटमेंट्स हों, हमारी लूप्स हों, फॉर लूप हो, फॉर ईच लूप हो, हमारे फंक्शंस हों, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, सो क्या हम HTML के अंदर अपने C# के कोड को ऐड कर सकते हैं? हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता कि हम HTML के साथ C# को ऐड कर सकें, लेकिन रेजर पेजेस के अंदर हम आसानी के साथ ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम अपने इन व्यूज के अंदर किस तरह से फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम HTML पेजेस के अंदर कंप्लीट लूप्स लगा सकते हैं, इफ कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किस तरह से हम यूज करेंगे सिंबल को। जैसे ही मैं लिखूंगा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, जिससे मेरे व्यू को पता लग जाएगा कि अब यहाँ पे हम किस सिंटैक्स को यूज करने जा रहे हैं। हम C# के सिंटैक्स को यूज करने जा रहे हैं और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को ऐड करेंगे। जितना भी हमारा कोड होगा हम यहाँ तो सिंबल को यूज कर लेंगे या कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सारे का सारा कोड लिख देंगे। अब यहाँ से मुझे फॉर लूप को यूज करना है, इफ को यूज करना है, फॉर ईच को यूज करना है, तो मैं यहाँ से इफ कंडीशन लिख लूंगा। सो ये मेरा इफ कंडीशन का कोड हो जाएगा। अगर मुझे फॉर लूप को यूज करना है तो मैं यहाँ से फॉर लूप और डबल टैप प्रेस करूंगा, मेरे पास फॉर लूप का कोड आ गया। मैं फॉर ईच लिखना चाहता हूं तो फॉर ईच डबल टैप प्रेस करूंगा तो फॉर ईच का कोड आ गया। मीन्स हम आसानी के साथ अपनी HTML के अंदर C# की लॉजिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये सारी मुझे बातें समझाने का क्या मकसद था कि हम यहाँ पे मल्टीपल रोज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमारे टेबल के अंदर एक रो तो हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हमारे पास डेटाबेस में 50 कैटेगरीज हैं। सो 50 कैटेगरीज को हम यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, हम बात कर चुके हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल रोज हों या मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों तो इसके लिए या हम फॉर लूप को यूज कर लें या फॉर ईच लूप को यूज कर लें। फॉर लूप को हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल वेरिएबल हो, एक तरह की डाटा टाइप हो। फॉर एग्जांपल चाहे मेरे पास नंबर्स की डाटा टाइप हो, चाहे मेरे पास स्ट्रिंग्स की, एक ही तरह की डाटा टाइप की मेरे पास लिस्ट हो, इनको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, फॉर लूप। लेकिन जब मेरे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, काफ़ी सारे कॉलम्स आ रहे हों, चाहे मेरे पास कैटेगरी ID, कैटेगरी नेम हो, चाहे मेरे पास प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस हो, तो जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हों, तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम फॉर ईच लूप को यूज करें। फॉर ईच लूप क्या करेगा कि हमारे पास पूरी की पूरी रो को रिटर्न कर देगा। अब इस रो में से मुझे जिस भी कॉलम को डिस्प्ले करवाना है, प्रोडक्ट ID को डिस्प्ले करवाना है, मैं ID डिस्प्ले करवा लूँ, नेम को डिस्प्ले करवाना है, नेम डिस्प्ले करवा लूँ। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब फॉर ईच लूप को हम कहाँ पे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मल्टीपल कैटेगरीज को। कहाँ पे, मैं टी बॉडी के नीचे आ जाता हूँ, जितनी भी रोज हों, ये सारी रोज मेरी कहाँ से आएंगी, मेरी डाटाबेस में से आएंगी और इन्हें 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे हर एक रो को डिस्प्ले करवा लूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये रोज जो हमारे पास आएंगी ये हम किस तरह से पास करेंगे। हम अपने कंट्रोलर से डाटा किस तरह से पास करेंगे अपने व्यू के अंदर और इस व्यू में हम किस तरह से इसे डिस्प्ले करवा सकेंगे। सो कंट्रोलर से डाटा किस तरह से पास कर सकते हैं, हमारे पास इसके 2 वेज हैं पास करने के। टू पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू या व्यू टू कंट्रोलर। फर्स्ट वे हमारे पास व्यू बैक, व्यू डाटा, टेम्प डाटा और सेशंस। चाहे हम व्यू बैक को यूज कर लें, चाहे हम व्यू डाटा को यूज कर लें, चाहे हम टेम्प डाटा को यूज कर लें या हम सेशंस को यूज कर लें। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी इसकी कि आपने फाइंड करना है इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपने इस पर सर्चिंग कर ली है वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैंने लाजमी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है आपसे कि व्यू बैक, व्यू डाटा, टेम्प डाटा और सेशंस में क्या डिफरेंस है। ये चारों स्टेट वेरिएबल्स हम यूज करते हैं अपने डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोलर से डाटा पास करना है व्यू में, तो चाहे मैं व्यू बैग में स्टोर करवा लूँ, चाहे व्यू डाटा में स्टोर करवा लूँ, चाहे टेम्प डाटा में स्टोर करवा लूँ, चाहे सेशंस में स्टोर करवा लूँ,
मेरा डाटा पास हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब इन चारों को हम यूज कर सकते हैं तो इन चारों में डिफरेंस क्या है, किस सिनेरियो में हम व्यू बैक को यूज करें, किस सिनेरियो में व्यू डाटा को यूज करें, किस सिनेरियो में टेम्प डाटा को और किस सिनेरियो में सेशंस को। सो ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सेकंड हमारे पास क्या वे है मॉडल्स का। तो हम इन दोनों वेज के थ्रू अपना डाटा पास करवा के देख लेते हैं कि व्यू बैक से पास करवाएं तो किस तरह से डाटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, या मॉडल से पास करवाएं तो किस तरह से डाटा पास करवाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेटाबेस में से कैटेगरी की लिस्ट चाहिए। तो डेटाबेस के साथ वर्किंग करने के लिए मुझे अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही मैं डेटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे आके डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या नेम है, मैं डाटा को एक्सपेंड करता हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट, और यहां से कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा, इसका रेफरेंस मेरे पास ऐड हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस के किसी भी टेबल को आसानी से गेट कर सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी। अब कैटेगरी की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से डॉट टू लिस्ट को सर्च कर लेता हूँ, टू लिस्ट, और इसे मैं सेव करवा लेता हूँ किसके अंदर। अगर तो मुझे कंफर्म है कि इस लाइन से मेरे पास किस तरह का डाटा रिटर्न हो रहा है, तो मैं एग्जैक्ट वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लूंगा। जिस तरह अभी हमें पता है कि हमारे पास जहां से क्या रिटर्न होगा, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। सो हम इसे किस में सेव करवा लेंगे, हम इसे सेव करवा लेंगे किस वेरिएबल में, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में। यहाँ से कैटेगरी और कोई भी वेरिएबल का नेम रख लें, ओबीजे लिस्ट इज इक्वल टू, और इस कैटेगरी को मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करके मॉडल्स को ऐड कर लेता हूं। अब हमें पता है कि मेरी ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट डेटाबेस में से कैटेगरीज की लिस्ट लेके आएगी। सो हमने यहाँ पे इसे स्टोर किस में करवा लिया, कैटेगरीज की लिस्ट में। अगर सम टाइम हमें नहीं पता कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, सो हम इसके लिए डायनेमिक वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, या इसके लिए हम वेयर कीवर्ड को यूज कर लेंगे। जिस भी तरह का डाटा मेरे पास आएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पास हो जाएगा और इसकी डायनेमिक डाटा टाइप असाइन हो जाएगी। ओके, अब मेरे पास लिस्ट आ गई। इस लिस्ट को मैंने पास करना है अपने व्यू में, किस तरह से, पहले हम यहाँ पे इन्हें यूज कर लेते हैं, व्यू बैक को यूज कर लें, व्यू डाटा को यूज कर लें, टेम्प डाटा को या सेशंस को। मैं यूज कर लेता हूँ व्यू बैक को, व्यू बैक डॉट। अब व्यू बैक जिस तरह हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है, किसी भी वेरिएबल में हमने डाटा सेव करवा लें, इसी तरह व्यू बैक के अंदर भी डाटा सेव करवा सकते हैं। सो इसका पहले हम कोई भी नेम रख लें इस व्यू बैक का। मैं इसका नेम रख लेता हूँ कैटेगरी लिस्ट। जो भी नेम हम यहाँ पे इसका रखेंगे, इसी नेम के साथ हम इसे अपने व्यू के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कैटेगरी लिस्ट रखेंगे तो हमें यहाँ पे व्यू बैक डॉट कैटेगरी लिस्ट से एक्सेस करना पड़ेगा। अगर हम इसका नाम व्यू बैक डॉट लिस्ट रखेंगे तब मुझे यहाँ पे आके व्यू बैक डॉट लिस्ट के साथ ही इसे एक्सेस करना पड़ेगा। मैं इसका नाम रख लेता हूँ व्यू बैक डॉट कैटेगरी लिस्ट, क्योंकि ये मेरी कैटेगरी की लिस्ट है। प्रोडक्ट की लिस्ट होगी तो प्रोडक्ट लिस्ट नाम रख लेंगे, यूजर की लिस्ट होगी तो यूजर लिस्ट। सो एज इट इज यहाँ पे मैंने इसे एक्सेस कर लिया। अब व्यू बैक डॉट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू, इसे मैं असाइन कर देता हूँ अपनी ओबीजे लिस्ट। तो यहाँ से मैंने डाटाबेस में से डाटा गेट किया, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और इस वेरिएबल को असाइन कर दिया किसे, व्यू बैक डॉट कैटेगरी लिस्ट को। अगर हमें ये कोड समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। हम इसका एक और आसान लाइन भी लिख सकते हैं कि हम एक ही लाइन पे सिंपल डायरेक्ट इसे लिख दें, कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी लिस्ट। चाहे मैं इसके लिए दो लाइंस को यूज कर लूं या एक लाइन के अंदर कोड लिख लूं, दोनों का पर्पस सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है। जोन सा कोड हमें ज्यादा आसान लग रहा हो हम उस कोड को फॉलो कर लेंगे। अब यहां से मेरा डाटा पास हो जाएगा इस व्यू बैक के थ्रू, कहां पे, मेरे इस व्यू के अंदर। और व्यू के अंदर हमने इसे यहाँ पे गेट कर लिया और वन बाय वन करके मेरी रो इस आइटम में आती जाएगी और आइटम में से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लूंगा। अब यहाँ पे मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊं, जब भी हमने HTML के अंदर C# का कोई भी कोड लिखना हो, हम @ सिंबल को यूज कर लेते हैं। @ मैंने एक्सेस करना है किसे, आइटम को, आइटम डॉट। सो फर्स्ट पे मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड पे मेरे पास सेकंड कॉलम। सो यहाँ से कैटेगरी ID, अब यहाँ पे अगेन आइटम डॉट नेम। सो मेरे पास डेटाबेस की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मैं लेट से यहाँ पे आके एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न होता है।
कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है या नहीं, और इसे रन करके देखते हैं। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कैटेगरी पे क्लिक किया, साथ ही मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। मैं यहाँ से F10 की प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट F10 की प्रेस की। OBJ लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या रिटर्न में आ गया, 0। क्यों 0? क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, इसलिए मेरे पास लिस्ट के अंदर काउंट क्या आ रहा है, 0। मैं F5 की प्रेस कर देता हूं तो अब मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेट्स से मैं इसके अंदर कुछ डमी सा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूं। मैं यहां से आके OBJ लिस्ट के अंदर OBJ list डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूं, न्यू कैटेगरी ID इज इक्वल टू, यहाँ से मैं एक ID असाइन कर देता हूँ। इसके बाद नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स। इसके बाद एक और कैटेगरी OBJ लिस्ट डॉट ऐड, न्यू कैटेगरी, और नेक्स्ट कैटेगरी में इज इक्वल टू फूड, और इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। थर्ड कैटेगरी में इसमें ऐड कर देता हूँ, लेट्स से बेवरेजेस। अगर आपको इस कोड की समझ आ रही है, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम यहाँ से आके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, कैटेगरी OBJ1, और 3 ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवा के यहाँ पे पास करवा देंगे। कैटेगरी 1 यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, और 1 के अंदर हम फर्स्ट पे कैटेगरी ID पास कर देंगे, कैटेगरी ID, देन इसके बाद नेम। इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा लेंगे, इसी तरह थर्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा लेंगे, और इसके बाद लिस्ट के अंदर हम कैसे पास करेंगे, OBJ लिस्ट डॉट ऐड। फर्स्ट पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया, देन सेकंड ऑब्जेक्ट, देन थर्ड ऑब्जेक्ट। चाहे हम इस तरह से 6 लाइंस का कोड लिख लें, सेम पर्पस है, सेम फंक्शनैलिटी है, या हम एक ही लाइन के अंदर OBJ डॉट ऐड, और ऐड के अंदर डायरेक्ट यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इनिशियलाइज करवा दे। तो यहाँ से मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। इन दोनों कोड्स का सेम पर्पस है। अब इस लिस्ट के अंदर मेरे पास लिस्ट ऐड हो गई, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड किए और इसे पास करवा दिया किसे, व्यू बैक को। व्यू बैक मेरा डाटा लेके कहाँ पे चला जाएगा, व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर मैंने फॉर ईच लूप यूज की है जो मेरी इस लिस्ट को डिस्प्ले करवा देगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ चेक करने के लिए कि मेरे पास रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है व्यू बैग में या नहीं। अब इसे यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके, मैं चला जाता हूँ कैटेगरीज पे और मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। ब्रेक पॉइंट मेरे इंडेक्स का हिट हुआ, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ तो अब मेरे व्यू का ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा। मेरा व्यू का ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। कैटेगरी लिस्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो मैंने ऐड किए थे। अब फर्स्ट पे इसने फर्स्ट रिकॉर्ड को आइटम के अंदर सेव किया, मैं आइटम को एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। मैं यहां से F10 की प्रेस कर दूं, F10 मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट टाइम लूप चली, अब मेरे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया फूड का, मेरे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम लूप चली, अब मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आ गया, थर्ड रिकॉर्ड आ गया। मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ तो मेरे व्यू के अंदर ये तीनों रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। सो इस तरह आसानी के साथ हम रिकॉर्ड्स को गेट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी मेरे पास डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम इस पे क्रिएट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तब यहाँ से कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे।